अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बुक है आर्ट्स ग्रुप की। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमें क्या कहता है, इसमें हम लोगों ने पढ़ना होता है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन सब में बहुत फ़र्क है, लेकिन रेशियो और जो प्रोपोर्शन है इनका ताल्लुक बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है। हमारे पास परसेंटेज क्या कहलाता है, परसेंटेज हमें कहता है कि मीन्स आउट ऑफ 100। मीन्स मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि ये 100 पे डिवाइड होता है। हमारे पास फर्स्ट ये वर्ड था, हमारे पास परसेंट था, इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लतीन, यानी कि लतीन का ये सबसे शॉर्ट फॉर्म था। लतीन में इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं परसेंट। और जो वर्ड बनता था, एक्चुअली में जो वर्ड बनता था वो था परसेंटम। परसेंटम क्या वर्ड बनता था, परसेंटम। ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि परसेंट हमारे पास कौन सा वर्ड है, किस ज़ुबान का है। ये हमारे पास एमसीक्यूज है, हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा इसे। परसेंटेज यानी कि परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100, यानी कि इसको हम आउट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं और पर 100 भी बोल सकते हैं। द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज़, ये इस तरह का इसका सिंबल होता है, यानी कि इस तरह होता है इसका सिंबल। कुछ होते हैं वो यहाँ एग्जैक्ट ये होता है, कुछ करते हैं यहाँ से ऐसे लगा देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लगाना होता है। एक हमारा सर्कल या डॉट जो भी आप कह लो, एक इधर होता है एक दूसरे कोने पे होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज। ये हमारे पास परसेंटेज का क्या है, सिंबल है। परसेंटेज को हम किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन में दिया होगा हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज में दिया होगा उसको फ्रैक्शन में जब हमने चेंज करना होगा हम उसको किस तरह करेंगे, वो देखते हैं। हम इसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है 40%। कितना दिया हुआ है, 40%। मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि 100% में से 40% दिया हुआ है हमें, और हम इसको फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह ही 60 को, 60 मीन्स 60 आउट ऑफ 100, 60 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास है 85। 85% है, मीन्स 85 आउट ऑफ 100, 85 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज लिखने का तरीका है। आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज। हमें परसेंटेज की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया है, हमने इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, इन देयर लोएस्ट फॉर्म। हमने इसकी जितनी भी हो सके ना छोटी से छोटी वैल्यू बनानी है परसेंटेज में। ये हमारे पास ये परसेंटेज निकालने का जो हमने फ्रैक्शन में तरीका सीखा है वो यही है। यानी कि हम लोगों ने, जिससे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल की 40/100 कर दिया। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, 2/5 बनेगी इसकी फॉर्म, ठीक है। 2/5 इसकी ये सबसे छोटी फॉर्म है, इसके अलावा इसकी कटिंग नहीं हो सकती, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती इसकी। ये होता है हमारे पास परसेंटेज। क्वेश्चन करते हैं आज हम इसका परसेंटेज का। परसेंटेज हमारे पास क्या कहलाता है, मीन्स आउट ऑफ 100। ये फिंगर टिप्स पे याद हो डेफिनेशन, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। एक्चुअली में जब मैंने खुद पेपर दिए थे ना, मुझे खुद आई थी, मेरे एक क्वेश्चन में, मेरे 2 क्वेश्चंस में ये रिपीट हुई थी। हमारे पास परसेंटेज की जो होती है वो ये डेफिनेशन है, मीन्स आउट ऑफ 100। ये सबसे छोटी डेफिनेशन है, सबसे छोटी वाली, बिल्कुल छोटी वाली डेफिनेशन है। आज हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट फॉर्म। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 95%। आपको मैं ये काम बहुत स्लो करवाऊँगी, वो इसलिए कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो आर्ट्स के बच्चे हैं ना, एक्चुअली में ना उन्हें ये समझा जाता है कि बहुत नालायक किस्म के होते हैं, बहुत नील होते हैं, इस तरह के बच्चे समझे जाते हैं, ठीक है, लेकिन होते नहीं हैं।
अदरवाइज़ मैंने खुद इसको करके देखा है। मैथ बहुत इजी है, इंतहा का इजी है, लेकिन जो साइंस का मैथ है वो सबसे ज़्यादा इजी है। ये मैथ अभी मुश्किल है और आर्ट्स के बच्चों को नील समझा जाता है अभी यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ स्लो स्लो समझाऊँगी, ज़्यादा काम नहीं दूँगी, थोड़ा थोड़ा ही काम दूँगी। तो चलो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहलाता है हमारे पास। 95%। हमने इसको किस में चेंज करना है? चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस में चेंज करना है? मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख देती हूँ थोड़ी सी। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो, यानी कि मेरे रिटन फॉर्म में नोट्स लेने हो, आप मुझे या मेरे जीमेल पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जीमेल कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर दूँगी। कोई मसला नहीं होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन ना समझ आए, आप बेफिक्र होकर पूछिएगा। मैं इस तरह दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि डांट डपट के जल्दी जल्दी करवा दिया, काम ख़त्म कर दिया, सिलेबस कवर करवा दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे इसलिए जल्दी नहीं कि ये सेशन तो निकल ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों के लिए बहुत इजीली होगा कि जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर सकते, जो बच्चे घर बैठ अकेडमीज नहीं जा सकते, कुछ ऐसे होते हैं कि जिन बच्चों को अकेडमिक्स का नहीं समझ आ रहा था, अकेडमी जा के भी इतनी इतनी फ़ीस दे के भी, लेकिन फिर भी वो घर आके ऑनलाइन समझते हैं। ये उन सब के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए भी है। समझें, गौर से समझें, अच्छी तरीके से समझें, कोई मसला नहीं। अगर जो भी मसला होगा आप खुद मुझसे डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको इसका बहुत इजीली इसका सलूशन बता दूँगी। जो क्वेश्चन आप लोग मुझे कहोगे रिपीट में, वो मैं रिपीट में भी करवा दूँगी, ठीक है। आज हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 95%। हम लोगों ने पहले यहाँ पे डायरेक्ट उतारा क्वेश्चन। ये मेरा रूल, मेरी टीचर ने मुझे ये रूल सिखाया था। अपने क्वेश्चन लिखना, सॉल्व लिखने के बाद पहले क्वेश्चन उतारना कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमने वो बताना है पहले, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग करते ही आ रहे हो कि हम लोग पढ़ते, ये चीज़ हमारे दिमाग में वैसे ही खुद ही आ जाती है कि नहीं, जो चीज़ पहले हमें गिवन दी हुई है, जो जो हमें बताया गया है, जो जो हमें स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले वो लिख लें, और जो नहीं दी हुई, जो निकालने वाली, वो हम बाद में लिख लें। हमारे पास है 95%। हमने इसको चेंज किस में करना है? फ्रैक्शन में। चेंज इनटू फ्रैक्शन। चेंज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे? 95, ये जो परसेंटेज है ना हमारे पास, ये जो परसेंटेज है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? 100 में। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, लेकिन अभी एग्जैक्ट फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बनी। एग्जैक्ट फ्रैक्शन फॉर्म हम लोगों ने कैसे बनानी है? उन्होंने हमें कहा था कि लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन हो, लेकिन किस में हो? लोएस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी वैल्यू में, सबसे छोटी वैल्यू में, ठीक है। इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग तो ऑब्वियसली सबको आती ही होगी, इतना तो कर ही सकते हो, कटिंग तो आती होगी। कटिंग हम सबसे पहले हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ही शुरू करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को कभी नहीं पकड़ते पहले। और कटिंग में हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू का ही हमने एलसीएम लेना है। बड़ी वाली की तरफ, अगर हम बड़ी वाली की तरफ भी गए ना, तब भी हमने छोटे की तरफ ही वापस आ जाना है। इसलिए पहले ही बेहतर है कि छोटी वैल्यू से शुरू करो आप। 2 5 द 10, 0, 2 4 द 8, 1 कैरी। ओहो, ये तो कटिंग हो ही नहीं रही। ये तो 2 पे कट नहीं होगा, 3 पे तो वैसे ही नहीं होगा। 3 पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे 10 है। 4 पे भी नहीं होगा। 5 पे करके देखते हैं। 5 पे करके क्या आता है? 95 डिवाइडेड बाय 100। 5 2 द 10, 0, 5 1 द 5, 4 कैरी, 5 9 द 45। हमारे पास इसका आंसर क्या आया है?
19/20। ये क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आ गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 65%। 65%। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, क्वेश्चन एज इट इज, वेरी गुड। चेंज किस में करना है, फ्रैक्शन में। चेंज किस में करना है, फ्रैक्शन में। चेंज इनटू फ्रैक्शन, किस में चेंज करना है हमने इसको, फ्रैक्शन में। हमारे पास क्वेश्चन था 65% की जगह क्या आ गया, 100% की जगह क्या आ गया, 100। कटिंग करके देखते हैं। इसकी पहले चेक करो कटिंग, क्या ये 2 पे कट हो रहा है। 2 5 द 10, 0 2 3 द 6, 5 बच गया। 5 तो 2 के टिप्पणी पे नहीं आता। नेक्स्ट चेक करो कि 3 पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 पे भी नहीं होगा। 5 पे कटिंग होगी, किस पे कटिंग होगी, 5 पे। किस पे कटिंग होगी, 5 पे। 5 2 द 10, 0 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 3 द 15, 13/2। ये इसकी सबसे छोटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 75%। सेम क्वेश्चन हमारे पास सेम एज इट इज़ है। 75% चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस में चेंज करना है हमने इसको, फ्रैक्शन में। आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100। इसकी कटिंग चेक करो पहले कि ये किस पे कट हो रहा है। चेक करो जल्दी से। ये ना 2 पे हो रहा है, 2 पे क्यों नहीं रहा, ऊपर 5 है। 3 पे भी नहीं रहा, 4 पे भी नहीं, 5 पे चेक करते हैं। 5 2 द 10, 0 5 1 द 5, 2 कैरी, 5 5 द 25, 15/20 या 15 डिवाइडेड बाय 20, 15/20। जिस तरह आपको इजी लगे आगे भी इसकी कटिंग हो रही है। 5 4 द 20, 5 3 द 15, 3 डिवाइडेड बाय 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। 25% सॉल्व। 25% इक्वल का साइन लाजमी लगाना। इक्वल का साइन ना भूलना। इक्वल का साइन भूले पूरा एक नंबर कट आउट हो जाना है, याद रखिएगा। ये बोर्ड का रूल नहीं, रूल ना समझो। एक यानी कि जब आपका क्वेश्चन ही 2 नंबर का हो, आप इक्वल का साइन ही लगाना भूल गए तो 1 नंबर तो गया ना। क्वेश्चन चाहे आपका बिल्कुल ठीक हो, इक्वल का साइन लगाओगे तो 1 नंबर मिलेगा इसका। तो फिर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर क्या करेगा, 0.5 काट लेगा। लेकिन इक्वल का साइन लाजमी लगाना है। और दूसरी, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत डिपेंड करती है इस पर कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तीसरी बात, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी 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 भी हो सके इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी भी हो सके। एक एक क्वेश्चन को 10-10 मरतबा लिखो, 20-20 मरतबा लिखो। जितनी भी हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, पानी की तरह रट जाए ये। ठीक है, हमारे पास है, हमने इसको चेंज करना है। चेंज इनटू फ्रैक्शन। आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। अब चेक करो ये किस पे कटिंग हो रहा है, 5 पे। किस पे हो रहा है, 5 पे। 5 2 द 10, 0 5 5 द 25, 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 4 द 20, 5 1 द 5, 1 डिवाइडेड बाय 4।
ये सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, 4 क्वेश्चन बता दिए। एक में आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन में भी बता देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिखना है कि जिस तरह हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसी में ही आंसर आए। 33 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2%। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्व। मुश्किल नहीं है, बस एक स्टेप ज़्यादा, सिर्फ एक स्टेप। 33 इसको हम उर्दू में कहते हैं सहियों में, ठीक है। 33 से 1 डिवाइडेड बाई 2%। इस 2 को पहले से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर साइड पे रफ वर्क में कर रही हूँ। 2 3 6, 2 3 6, 66। और जो आंसर आया ये वाला 66, इसको प्लस करना है इसमें 1 के साथ। इसको प्लस, जो 66 आया ना, इसको प्लस किस में करना है, 1 में। तो ये कितना हो जाएगा, 67 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ परसेंटेज, ठीक है। चेंज इनटू, इसमें वैसे फ्रैक्शन ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही चेंज है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख लो। इससे ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ना लंबा लंबा दिखना शुरू हो जाता है। 67 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 के साथ 67 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 67 डिवाइडेड बाई 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 200। ये तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 0 2 0 0 2 1 2। आंसर क्या आ गया, 200। अब हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कटिंग नहीं होगी इसकी, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, इस चीज़ में है ना, इसी चीज़ में है। हम इसको क्वेश्चन को इसी चीज़ में करते हैं। 67 एंड 200, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया, क्योंकि 67 एज अ 2 डिजिट, ये कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। कितने डिजिट है, 3 डिजिट, इसलिए मैंने पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा लिया। मैं 200 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, क्या आता है, 2 0 0 2 0 0 2 2 4। ये कितना है, 400। ये कितना है, 670। कितना है, 670। 200 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ, 3 0 0 3 0 0 3 2 6। ये कितना आ गया, 600। ये कितना है, 670। थोड़ा सा फ़र्क है। मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 200 को 4 से, 4 0 0 4 0 0 4 2 8। बड़ा हो गया ना। कौन सी वैल्यू लगेगी, 600। कौन सी लगेगी, 600 वाली। किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ। आंसर क्या आ गया, 600। 07 एज इट इज़, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा दो। अब फिर अगेन कौन सी वैल्यू लगेगी, ये वाली। ये क्यों लगेगी, ये इसलिए ये वाली लगेगी क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या था, 800। यहाँ पे आ गया 600, 0 0 1। ये कितना हो गया, 100। पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा दो। पॉइंट लगा हुआ है ना, तो ज़ीरो बढ़ा दिया हमने। मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 200 से मल्टीप्लाई किया, क्या है, 800। अब मैं 200 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से, क्या आता है, 2 0 0 2 0 0 2 5 10। पूरा हो गया, पूरा हो गया ना, 1 0 0 0। ये हमारा आंसर किस में आ गया है, पॉइंट्स में। किस में आया है, पॉइंट्स में। हम या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि सिर्फ इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज
जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हमने इसकी सबसे छोटी फॉर्म बनानी है, वो मेरे पास यही बन रही थी। तो इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 10, 9, 9, 10, 11, 12 और ऊपर से क्वेश्चन है 5, 6 एंड 7, ये आप खुद करोगे। आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक करी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।